सिंह राशि वाले दोस्तों, क्या आप अपने काम में अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑफिस में या आपके व्यापार में आपको वह पहचान, वह रुतबा और वह प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है जिसके आप असली हकदार हैं? क्या आपको लगता है कि आपके करियर की गाड़ी एक ही जगह पर अटक गई है और आप एक ऐसे बड़े ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दे? अगर आपके भीतर भी करियर को लेकर ये तमाम उलझने चल रही हैं, तो अब एक बहुत ही लंबी और सुकून भरी सांस लीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल को सौंदर्य, आकर्षण और भौतिक सुख सुविधाओं के सबसे बड़े प्रदाता शुक्र देव एक ऐसा महागोचर करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके काम, आपके नाम और आपके रुतबे को एक नई ऊंचाई देने वाला है। जब आपकी कुंडली का कर्म भाव का मालिक पूरे लाव लश्कर के साथ अपने ही कार्य क्षेत्र में लौट आए, तो इसे ज्योतिष में एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। सिंह राशि वाले दोस्तों, अब आपका समय आ गया है अपने काम से दुनिया को हैरान करने का। यह कैसे होगा, आए आज रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं ज्योतिष का आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं 19 अप्रैल की दोपहर के 3:51 पर होने वाले शुक्र देव के वृषभ राशि में प्रवेश के बारे में। शुक्र देव 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अपनी स्वयं राशि वृषभ पर संचार करेंगे। अब किसी भी गोचर को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शुक्र देव है कौन और हमारे वास्तविक जीवन में उनकी असली महत्वता क्या है। अपने ज्योतिष के लंबे अनुभव से मैंने यह जाना है कि ग्रहों की चाल आपको डराने या भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि यह आपको सही समय पर सही दिशा दिखाने का एक विज्ञान है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको बिल्कुल विशुद्ध, सटीक और जमीनी ज्योतिष बताऊं, ताकि इस पवित्र विद्या पर आपका विश्वास हमेशा अटल रहे। सच्चाई यह है दोस्तों कि शुक्रदेव हमारे जीवन में भौतिक सुखों, लग्जरी लाइफ, अच्छे लाइफस्टाइल, आकर्षण, कला और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सबसे बड़े कारक ग्रह है। हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं, अच्छे वस्त्र हैं या जीवन को आसान बनाने वाले साधन है, वह सब शुक्र देव की ही कृपा से मिलते हैं। जब शुक्र देव मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को संघर्ष के बदले स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है। सुख सुविधाएं एक चुंबक की तरह उसकी ओर खींची चली आती है। और सिंह राशि वालों के लिए तो शुक्र देव का यह गोचर आपके कर्म और आपके पराक्रम के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। तो चलिए अब सीधे तौर पर सिंह राशि की बात करते हैं और बहुत ही गहराई से समझते हैं कि यह गोचर आपके लिए इतना अत्यधिक सुखद और उत्तम क्यों रहने वाला है। सिंह राशि वाले मेरे दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपकी गोचर कुंडली के अनुसार शुक्र देव आपकी राशि के तृतीय भाव यानी पराक्रम और संचार भाव के स्वामी होते हैं और आपके दसम भाव होता है कर्म, करियर और प्रोफेशन का। इस भाव के स्वामी होते हैं और 19 अप्रैल को शुक्र देव राशि परिवर्तन करके सीधे आपके दसम भाव में यानी अपने ही भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब कर्म भाव का स्वामी अपने ही कर्म भाव पर पूर्ण बली होकर बैठता है और वह भी केंद्र स्थान में, तो ज्योतिष शास्त्र में इसे मालव्य महापुरुष राजयोग कहा जाता है। यह राजयोग इंसान को रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच का यह समय आपके करियर के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित होगा। जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उनके काम में एक गजब की चमक और परफेक्शन देखने को मिलेगा। आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी और आपके सहकर्मी आपके काम से अत्यधिक प्रभावित होंगे। अगर आप किसी प्रोफेशन का या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, तो शुक्र का यह संचार आपकी उस इच्छा को पूरा कर सकता है। सिंह राशि वाले मेरे दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपको बहुत राहत मिलेगी। पिछले काफ़ी समय से आप शनि के अष्टम ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं।
शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठकर अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि से दसम भाव आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। यह वही मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपके करियर में अचानक बाधाएं आ रही थी, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे और एक अनजाना सा डर या चिंता आपको हमेशा घेरे रहती थी। लेकिन अब पासा पलटने वाला है। 19 अप्रैल को जब आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव स्वयं अपने ही घर दसम भाव में लौटेंगे तो यह आपके करियर में पेश आ रही उन तमाम चिंताओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। शनि की दृष्टि का जो नकारात्मक प्रभाव आपके काम पर पड़ रहा था, शुक्रदेव उसे अपनी शुभता से संतुलित कर देंगे। अब आपके करियर में एक नई स्थिरता आएगी। जो दोस्त अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिलेगी और आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। व्यापारी दोस्तों की बात करें तो दसम भाव में स्वयं राशि का शुक्र आपके व्यापार में अपार धन और सुख समृद्धि देने वाला रहेगा। विशेष रूप से जो मेरे दोस्त महिलाओं से जुड़े सामान का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, ज्वेलरी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए तो यह गोचर छप्पड़ फाड़कर मुनाफा देने वाला रहेगा। आपके व्यापार की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और आप मार्केट में अपनी एक नई और मजबूत पहचान बनाने में कामयाब होंगे। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, इस गोचर का एक और बहुत ही शानदार पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि शुक्र आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के भी स्वामी है। जब तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव पर बैठता है तो इसका अर्थ है कि आपका पराक्रम और आपकी मेहनत सीधे तौर पर आपके करियर को चमकाने का काम करेगी। तृतीय भाव हमारे संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, हमारी कला और हमारी हॉबीज का भी होता है। इस दौरान आपकी वाणी में, आपके बात करने के तरीके में एक गजब का आकर्षण होगा। आप अपनी मीठी और प्रभावशाली बातों से अपने ग्राहकों को और अधिकारियों का दिल जीत लेंगे। जो दोस्त अपनी किसी हॉबी को जैसे राइटिंग, पेंटिंग, वीडियो क्रिएशन या किसी भी कला को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे, उनके लिए यह 19 अप्रैल के बाद का समय सबसे उत्तम है। आप अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पैसा और नाम दोनों कमाएंगे। इसके अलावा तृतीय भाव छोटी यात्राओं का भी है। काम के सिलसिले में या व्यापार को बढ़ाने के लिए आप जो भी छोटी मोटी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। अब कहानी सिर्फ ऑफिस और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। दसम भाव में बैठे हुए शुक्रदेव अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि के चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। चतुर्थ भाव हमारे सुख का है, हमारी माता का है और हमारे भूमि भवन तथा वाहन का है। सुख के कारक शुक्र जब सुख भाव को देखते हैं तो यह स्थिति आपके घर परिवार में एक बहुत ही खुशनुमा और शांतिपूर्ण माहौल बना देती है। दिन भर ऑफिस चाहे जितनी भी भाग दौड़ रहे, लेकिन जब आप शाम को घर लौटेंगे तो आपको एक अद्भुत मानसिक शांति मिलेगी। इस दौरान आप अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर के लिए कोई नया और लग्जरी सामान खरीद सकते हैं, घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं और जो दोस्त लंबे समय से एक नई गाड़ी लेने का सपना देख रहे थे, उनके लिए दसम भाव से शुक्र की यह दृष्टि वाहन सुख का बहुत ही सुंदर और मजबूत योग बना रही है। साथ ही आपकी माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपका रिश्ता और भी अधिक गहरा और प्रेम पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, एक सच्चा ज्योतिषी वही है जो शुभ समय की खुशखबरी देने के साथ साथ आने वाले खतरों के प्रति भी सचेत करे। सिंह राशि वाले दोस्तों, कर्म भाव में शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता देंगे, लेकिन शुक्र विपरीत लिंग का कारक भी है। इसलिए कार्य क्षेत्र में यानी ऑफिस में काम करने वाले अपने सहकर्मियों के प्रति पूर्ण सम्मान बनाए रखें। ऑफिस के अंदर किसी भी प्रकार के लव अफेयर या अनावश्यक आकर्षण में पड़ने से बिल्कुल बचें, वरना आपकी प्रोफेशनल छवि खराब हो सकती है। दूसरी बात, सिंह राशि सूर्य की राशि है और शुक्र एक विलासता के ग्रह है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने पर अहंकार को बिल्कुल बीच में ना आने दें, जमीन से जुड़े रहें
और अपने से छोटे कर्मचारियों के साथ बहुत ही मधुरता से पेश आएं, तभी यह मालव्य राजयोग आपको अपनी पूर्ण और अखंड शुभता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह गोचर आपके कर्म को एक नई पहचान, धन, सुख और अपार समृद्धि देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपनी मेहनत को और तेज कर दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता का समय अब शुरू हो चुका है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि शुक्र देव का यह स्वयं राशि का गोचर आपके जीवन में सुख, शांति, मान सम्मान और अपार सफलता लेकर आए। अगर आपको मेरा यह विस्तृत और प्रामाणिक ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। सिंह राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने इस पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव या जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। जय माता दी।